हाय दोस्त, कैसे हो आप लोग? कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर आज जो हमने फिर जो है क्या किया है, अगला वीडियो ला रहा हूँ। कल जो है आपको हमने बता दिया था, क्या क्या बता दिया था। कल आपको बता दिया था द्रव्यमान और भार। तो ये चैप्टर चल रहा है, कौन चैप्टर है? चैप्टर है, आप लिख लीजिएगा, चैप्टर का नाम है आपको मास। मास, उसके बाद है वेट, WEI, सॉरी, मास, उसके बाद वेट, सॉरी, वेट, उसके बाद है आपको क्या, लास्ट ऑप्शन है डेंसिटी। डेंसिटी ये चैप्टर है। इसमें हमने पढ़ क्या लिया था? पढ़ लिया था आपको मास के बारे में पढ़ लिया था, वेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। घनत्व क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। तो दोस्त आप जो है हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा क्या, डेंसिटी। इसको हिंदी में घनत्व बोलेंगे, घनत्व। घनत्व, घनत्व होता क्या है दोस्त, हम ये जानेंगे। घनत्व जो है आपको बता देते हैं, किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहता है और कुछ ना कुछ आयतन घेरता है। अब जैसे मान लिए पानी में बोतल में जो है हम क्या किए, पानी रखे हुए हैं। मान लिए किसी बोतल में हम पानी रखे हुए हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और कुछ ना कुछ आयतन घेरा हुआ है, कुछ ना कुछ आयतन घेरा हुआ है। तो उस चीज को अब जैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल में ये मेरा जो है पानी पीने का बोतल है, इसमें देखिए पानी इतना है, पानी इतना है। तो देखिए कुछ ना कुछ इसमें द्रव्यमान भी है, कुछ ना कुछ क्या है, इसमें पानी इतना है तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है और कुछ ना कुछ आयतन भी घिरा हुआ है। जैसे यहाँ से आप ऊंचाई हो गया, इसका आप चौड़ाई ले लीजिए, उसके बाद आपको मोटाई ले लीजिए, मतलब LBH होता है ना, ऊंचाई हो गया, LBH, दोनों तीनों जो है इसमें कुछ ना कुछ है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, मतलब घनत्व बोलते हैं। तो कहता है क्या, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान, इकाई आयतन के द्रव्यमान मतलब जितना द्रव्यमान है उतना उसका इकाई आयतन जो है आपको निकाल करके दिखा रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो मैंने इस बोतल से समझाया है। ऐसे एग्जाम्पल में हम मान लिए दे दे, इस बोतल में क्या, बोतल में मान लिए कि 3 kg मान रहे हैं, मान किए कि 3 kg पानी है, चाहे आप 50 ग्राम ले लीजिए। मान लिए इस बोतल में 50 ग्राम पानी है, 500 ग्राम पानी है, 500 ग्राम पानी है। तो ये क्या हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, इस वस्तु का क्या हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। और 500 ग्राम पानी है और इसका जो है आयतन निकल के आ रहा है कितना, आपको 2 मीटर, 2 मीटर आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है। तो इससे हम क्या, इससे मेरा डेंसिटी निकल जाएगा, D बराबर क्या होता है, M/V होता है, मतलब मास बटा वॉल्यूम। तो इसी में द्रव्यमान के इकाई आयतन, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान, इकाई आयतन मतलब यही ना हुआ, इसका बट्टा 1/V कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं गुना में। तो इसी चीज का ना किए हैं हम। तो इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 250, मतलब 250 क्या आ जाएगा आपको, ये अति आ जाएगा निकल के, वॉल्यूम मान निकल करके आ जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आपको द्रव्यमान, सॉरी, घनत्व बोलते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम ये समझाने के लिए बोले हैं। लिखेगा इसका डेफिनेशन, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ के इकाई
इकाई आयतन, आयतन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, इकाई आयतन का द्रव्यमान, द्रव्यमान उस पदार्थ का, उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन, इकाई आयतन अभी बताए थे, वहां समझाए थे, मतलब द्रव्यमान का इकाई आयतन, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान m हो गया, इसका इकाई आयतन क्या हो गया, गुना में 1/v हो जाएगा। तो इसी चीज को नाम क्या कहेंगे, ये कहते हैं डी कहते हैं। तो इसी चीज को हमको लिखना है। अब यहाँ पे यह अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, यह अदिश राशि होता है। ठीक है, अब नोट में कुछ हम लिखवा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा नोट में। नोट में क्या लिखेगा, आपको नोट में बताते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रक 1 नंबर में लिखेगा घनत्व का एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होता है। दूसरा में हो गया, आपको इसका निकाल के भी दिखाएंगे हम, आपको निकाल के भी घनत्व का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक में क्या हो जाएगा, ग्राम, तो ग्राम लिख लिए, ग्राम ये क्या हो जाएगा, या मीटर क्यों है, तो उसका आपको सीजीएस में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर आता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, सीएम क्यूब, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद आप तीसरा नंबर में इसका एफपीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक क्या हो जाएगा, तो एफपीएस मात्रक आपको हो जाएगा क्या, पाउंड, POUND, पाउंड पर। और उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुट में आ जाएगा, एफ आता है तो फुट, FOOT, फुट क्यू। अब इसको हम समझाएंगे आया कैसे, इसको हम समझाएंगे कि केजी पर मीटर क्यूब कैसे आया एसआई में, सीजीएस में से ग्राम सेंटीमीटर कप कैसे आया, और पाउंड फुट कैसे आया। तो देखिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा थोड़ा सा, डी बराबर थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर का, दोस्त इसको आप अथी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर वाला मिटा रहे हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर मास बटा, मतलब डी मतलब घनत्व, डी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, इसको हिंदी में बोलते हैं मास का द्रव्यमान, अब बटा में आयतन, तो ये इसका क्या हो गया,
फॉर्मूला बनेगा। अभी समझाए थे मतलब इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, आपको घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन मतलब इकाई आयतन के द्रव्यमान, तो इकाई आयतन यही ना हुआ, वन बटा कुछ हो इकाई आयतन, 1/2 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, 1/10 हो, जो भी हो उस द्रव्यमान के इकाई आयतन। द्रव्यमान हो गया m, उसका इकाई आयतन, इसका इकाई आयतन गुणने में हो जाएगा 1/v। इकाई आयतन यही ना होगा, इकाई मतलब एक, बट्टा में v हो गया, तो क्या आ जा रहा है m/v आया, यही नहीं इसको फॉर्मूला बना है आपका। मतलब इकाई आयतन का द्रव्यमान के इकाई आयतन का को हम क्या कहते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये समझाने के लिए हम आपको अथी किए हैं। अब यहां से हम सीखेंगे क्या कि ड्राइव्ड यूनिट इसका कैसे बनेगा, इसका यूनिट कैसे बना है। अब देखिए दोस्त, हमने क्या किया, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का आपको मूल मात्रक क्या होता है, आपको ये जानते ही होंगे, द्रव्यमान का केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट हम बनाएंगे, एसआई यूनिट क्या बना दिए, द्रव्यमान का आपको क्या होता है, आपको मूल मात्रक केजी होता है। और उसके बाद आपको आयतन का क्या ड्राइव करके बनाए थे, आयतन को हम एलबीएच किए थे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हर चीज में आपको कुछ ना कुछ लंबाई तय कर रहा है, क्या कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहा है, मतलब एज ए लंबाई तय कर रहा है। तो क्या होता है, 3 बार तय किया, मतलब एक बार मीटर मीटर मीटर, 3 बार मीटर को गुना करेंगे मतलब मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। अब इसी चीज को ये ऐसा यूनिट बना। अब सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में द्रव्यमान का आयतन क्या होता है, सीजीएस में ग्राम होता है, तो इसलिए हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किए हैं यहाँ पे, सॉरी सीजीएस में यहाँ पे क्या किए हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किए हैं। सीजीएस में द्रव्यमान का यूनिट ग्राम होता है और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब किए हैं। अब वहीं एफपीएस में क्या होता है, एफपीएस में आपको द्रव्यमान का यूनिट पाउंड होता है। मतलब ब्रिटिश कंट्री में आपको बताए थे, ब्रिटिश कंट्री में आपको दूध लेने जाता है तो वहां पे द्रव्यमान का कोई भी वस्तु लेने जाता है तो वो पाउंड में मांगता है, 2 पाउंड दे दो, 5 पाउंड दे दो, तो इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान का यूनिट पाउंड हो गया। और अगर वही आदमी अगर ब्रिटिश कंट्री में अगर कोई लंबाई वाला सामान जैसे कपड़ा खरीदने जाता है तो बोलेगा 3 फुट कपड़ा दे दो। हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं कि आपको 1 मीटर कपड़ा दीजिए, चाहे 1 सेंटीमीटर कपड़ा दीजिए, ये बोलते हैं ना। तो उसी तरह आपको ब्रिटिश में जो होता है ना, फुट में बोलता है, फुट में कपड़ा दे दीजिए। तो इसीलिए एफपीएस में क्या होगा, फुट पाउंड फुट पर क्यूब होता है। इस चीज को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, ये आता है। और इसका डी बराबर फॉर्मूला आप याद रखिएगा, केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी ये तो यूनिट हो गया, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा सबको। तो ये हो गया आपको क्या क्या हो गया, आपको डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में आप पढ़ लिए हैं। अब डेंसिटी कोई वस्तु का जो है डेंसिटी मतलब होता है, तो मतलब घनत्व निकलता है, कोई पदार्थ का घनत्व निकलता है, जो अभी जैसे हवा का होता है एक। तो ये जो अगले वीडियो में बनाएंगे, आपको बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, ये अगले वीडियो में हम इसको जो है नोट लिखा देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, ताकि ये भी जो है ऑल एग्जाम में आता है। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दीजिए कहीं भी, चाहे आप आईटीआई का जो WCS का एग्जाम होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, वहां भी आता है। हर जगह इसका मतलब घनत्व जो हम लिखाएंगे डाटा, वो आपको आता है। तो ठीक है दोस्त, इस वीडियो में इतना ही।